जय श्री राधे राधे। हम लाहिड़ी महाशय के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। योगीराज कहा करते थे कि प्रत्यक्ष दर्शन के बिना प्रेम भक्ति एवं प्यार का जन्म नहीं होता। जैसे पुत्रहीन के लिए पुत्र प्रेम संभव नहीं, किंतु पुत्र जन्म के साथ ही उस पुत्र के प्रति क्या पूरा प्रेम जाग उठता है? नहीं, तत्काल ऐसा नहीं होता। किंतु पुत्र को प्रतिदिन जितना ही देखेगा, लालन पालन करेगा, उतना ही धीरे धीरे पुत्र के प्रति आकर्षण अनजाने ही बढ़ता जाएगा। जिसने ईश्वर को कभी देखा नहीं, उसमें अनुमान से उसके प्रति सच्ची भक्ति कैसे संभव है? संभवतः पूर्व जन्म में अर्जित संस्कारों के कारण लाखों व्यक्तियों में किसी एक के भीतर वैसे प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है। प्रतिदिन प्राण कर्म रूप या प्राणायाम संबंधी कौशलपूर्ण योग कर्म या अभ्यास करते रहने से कुछ न कुछ आत्मज्योति के दर्शन अवश्य ही होते हैं। प्रतिदिन जितनी ही आत्मज्योति का दर्शन प्राप्त होता रहेगा, उतनी ही तुम्हारे भीतर अज्ञात रूप से प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति होगी। तब केवल उस अपरूप चिर निर्मल आत्मज्योति के दर्शन की इच्छा जागृत होगी, जिसका दर्शन इस दृश्यमान जगत में संभव नहीं। इस प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन में जितनी ही वृद्धि होती रहेगी, उतनी ही उसके प्रति प्रेम भक्ति भी विकसित होती रहेगी। अंत में जब निर्मेष दृष्टि से आत्मज्योति के दर्शन में तन्मय हो जाने पर प्रेम भक्ति की रसाभूति में उन्मत्त हो जाओगे, तभी अज्ञान पास के कट जाने पर शुद्ध भक्ति जन्मेगी। अतएव ईश्वर सत्ता के दर्शन के बिना ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम भक्ति संभव नहीं। वह संपूर्णतः प्राण कर्म या प्राणायाम सापेक्ष है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। इस शक्ति को जब तक प्राणायाम या प्राण कर्म द्वारा जगाया नहीं जा सकता, तब तक साधन भजन बाह्य आडंबर है। साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि स्वर्ग लोक में मृत्यु के पश्चात वहाँ के आनंद और ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे। वैसे भोग की प्राप्ति तो बिना साधना के भी हो सकती है। वह तो किए गए सुकर्म का फल भोग मात्र है, सच्ची साधना का फल नहीं। साधना के द्वारा जीव की प्रगाढ़ मोह निद्रा जब टूट जाती है, तब उसे शिव तत्व अर्थात स्थिरत्व प्राप्त होता है, अर्थात वह पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए योगी को कुंडलिनी शक्ति जागृत करना ही होगा। जीव का आत्मा शिव स्वरूप है, मंगलमय है, जो मोह और अज्ञान से ढका हुआ है। वह शिव रूपी आत्मा व्योम तत्व अर्थात विशुद्धि चक्र में शव के रूप में सुषुप्त है। इस सुषुप्त अवस्था को जागना होगा। प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा कंठ में वायु के स्थिर होने से ही सुप्तावस्था चली जाती है, और कंठ में वायु स्थिर होने से ही नीलकंठ की संज्ञा प्राप्त होती है, अर्थात वायु की स्थिरता ही कंठ में नीलकंठता की परिभाषा है। शरीरस्थ 5 चक्र 5 तत्व के केंद्र हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा व्योम यानी कि आकाश। प्रत्येक केंद्र में अवस्थित है। शक्ति सभी चक्रों में समान मात्रा में स्थित है, किंतु मूलाधार चक्र में शक्ति के जागृत होने पर वह वायव्य शक्ति सुषुम्ना के भीतर से ऊपर की ओर उठती रहती है, और क्रमशः सभी चक्रों में स्थित शक्ति को जागृत करते हुए पूर्ण रूप से जागृत होकर 5 चक्रों को मुक्त कर देती है। और तब इस स्थिति में अज्ञान का आभास तक नहीं मिलता। तब आत्मा का अज्ञान निद्रा रूपी आवरण के छिन्न होने पर
दूर हो जाता है और अंत में शिव शक्ति का मिलन होता है। आज्ञा चक्र में वही शिव शक्ति अर्थात प्रकृति पुरुष का महामिलन है, अर्थात स्थिरता के साथ चंचलता और चिर समाधि है। हरिओम।